आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्यूएनएस टीवी में और मैं हूं आंचल मिस्कीन। चलिए दोस्तों, हम हमारी आज की इस रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक मसला हमारे सामने आया जिसे आप सबसे शेयर किया जाना बहुत जरूरी है। इस मसले के घेरे में आरटीओ कश्मीर और एआरटीओ अनंतनाग आ रहे हैं। मसला बताने से पहले हम आपको इस कहानी की बेस के बारे में थोड़ा बताते हैं। जब बाहर यानी दूसरी स्टेट से कोई गाड़ी यहाँ जम्मू कश्मीर में आती है तो उनको री रजिस्टर किया जाना बहुत जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ड्राइवर अपनी गाड़ी को सड़क पे नहीं उतार सकता। ये एक बेसिक रूल है। अब दोस्तों, यहाँ हुआ कुछ ऐसा कि एक गाड़ी बाहर से कश्मीर आती है और आरटीओ कश्मीर इस गाड़ी को री रजिस्टर करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इस गाड़ी की टैक्स फाइलिंग से जुड़ा एक केस कोर्ट में अभी भी चल रहा है और आरटीओ कश्मीर का कहना है कि मैटर के सब जुडिस होने के कारण ये गाड़ी रजिस्टर नहीं की जाएगी। इसकी रजिस्ट्रेशन तभी होगी जब ये केस कोर्ट से खत्म होगा। अब यहाँ दोस्तों, इस मैटर पे आरटीओ कश्मीर का क्या स्टैंड है ये तो आपने जान लिया, पर अब यहाँ होती है एआरटीओ अनंतनाग की एंट्री। कैसे? वो ऐसे कि अपने साइन के अंदर एआरटीओ अनंतनाग इस गाड़ी को रजिस्टर कर लेता है। इस मसले की इस तरह टर्न लेने से दोस्तों ढेरों सवाल खड़े हो जाते हैं, जैसे कि अगर आरटीओ कश्मीर रजिस्ट्रेशन से इनकार कर रहे हैं तो एआरटीओ अनंतनाग कैसे इस गाड़ी को रजिस्टर कर रहा है। इफ बाय एनी चांस अगर एआरटीओ अनंतनाग किसी रूल के तहत इस गाड़ी को रजिस्टर कर सकता है तो आरटीओ कश्मीर क्यों ऐसा नहीं कर रहा? इतनी सारी गाड़ियां, अप्रोक्सीमेटली कहे तो लगभग 200 के आसपास ऐसी गाड़ियां हैं जो री रजिस्टर होने के लिए लाइन में लगी हुई हैं और उनका रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनसे जुड़ा केस कोर्ट में चल रहा है। कई गाड़ियां जो री रजिस्टर न होने के कारण अटकी पड़ी है वो ऐसी गाड़ियां हैं जो टूरिस्ट कैब्स है। तो ऐसे में जहां कश्मीर में टूरिस्ट्स की भीड़ लगी हुई है वहां इन ड्राइवर्स का सारा काम बंद पड़ा हुआ है। वैसे भी वी ऑल नो दैट कश्मीर को टूरिज्म का हब माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में कश्मीर का टूरिज्म रश एम्प्लॉयमेंट के अच्छे रास्ते खोल देता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज देता है। तो ऐसे में बहुत से युवाओं ने टूरिस्ट कैब्स का बिजनेस शुरू किया था ये सोचकर कि इनकी मुश्किलें कुछ कम होंगी, पर यहाँ मुश्किल हल होने की जगह मसला अटक ही गया है। इससे सिर्फ प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन ही बढ़ रही है। इस पर हमारी बात इंजीनियर जुनैद से हुई तो यहाँ उनका भी यही कहना है कि कैसे एआरटीओ ने मैटर सब जुडिस होने के बावजूद कार रजिस्टर कर ली और आरटीओ कश्मीर नहीं कर रहा। आखिर कौन है जो श्रीनगर में पड़ी गाड़ियों से सौतेला व्यवहार कर रहा है? इसके अलावा एक और बात सामने आती है कि जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और वो ये है कि अगर इंडिया के बाकी स्टेट्स में गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म नंबर 28, 29, 30 रिक्वायर्ड होता है इंक्लूडिंग एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड, तो J&K में ऐसा क्यों है कि यहाँ पहले न्यूज़पेपर में देना पड़ता है और एसएसपी वेरिफिकेशन भी लानी पड़ती है? जब आरटीओ के पास नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के पोर्टल है जहां किसी भी गाड़ी से जुड़े किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड इफ एनी चेक किया जा सकता है, तो क्यों इस तरह अननेसेसरीली दफ्तरों का चक्कर लगाने की और प्रोसेस को कम्बरसम बनाकर लोगों को हरास किया जा रहा है? अगर दोस्तों आपको याद हो तो ऐसे ही एक मसले को लेकर एक व्यक्ति फेसबुक लाइव भी आए थे और अपनी आप बीती सबके साथ शेयर की थी। तो यहाँ इस पर भी यही सवाल उठते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए अगर एक रिलायबल ऑनलाइन पोर्टल है तो क्या जरूरत है एक प्रोसेस को इतना मुश्किल बनाने की? अब यहाँ जितने भी सवाल इस रिपोर्ट में सामने आए हैं उनको लेकर हम हायर अथॉरिटीज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लुक इनटू दिस मैटर। जो 200 से ज्यादा गाड़ियां अटकी पड़ी हैं, लोगों का काम, उनकी आमदनी, उनका रोजगार अटका हुआ है, उसका हल निकाला जाए और जितना जल्दी हो सके इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करके इन सवालों के जवाब दिए जाए। तो इसी बात के साथ दोस्तों हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए क्यूएनएस टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।